जिले में एटीएम बूथों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर एटीएम बूथ पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती ही नहीं है। यही कारण है कि बदमाशों की नजर हर समय एटीएम बूथ पर टिकी रहती है और मौका मिलते ही घटना को अंजाम देकर वह बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। जिले में विभिन्न बैंकों के तकरीबन 116 एटीएम लगे हुए हैं। इनमें से 30 से 40 गांव में स्थित हैं। इनमें से कुछ बूथों पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात मिलते हैं, जबकि एटीएम बूथों पर सुरक्षा के लिए एक गार्ड होना जरूरी होता है। यहाँ मौजूद गार्ड अगर हथियार बंद हो तो एटीएम से पैसे निकालने वाले ग्राहकों की सुरक्षा भी की जा सकती है। हालांकि सभी एटीएम बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के लिए समय समय पर जिला पुलिस द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाती है और उन्हें हिदायत भी दी जाती है कि सभी बैंकों पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त होने चाहिए और सभी बैंकों के सीसीटीवी कैमरे सही होने चाहिए। लेकिन लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद बैंक अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं चलती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्ड तैनात न होने के चलते जिले में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकालने की घटना भी अब आम बात हो चली है। आपको बता दें, 9 माह पहले वर्ष 2022 में 1 मई की देर रात बदमाश न्यू कॉलोनी स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए थे, जिसमें करीब 25.5 लाख रुपए का कैश था। जिस मामले में जिला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। वहीं जिला पुलिस द्वारा लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी कर एटीएम कार्ड बदलकर उनके साथ ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भी पर्दाफाश समय समय पर किया जाता है। हमने जब पलवल जिले में लगे एटीएम बूथों का जायजा लिया तो अधिकतर एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं मिले। पलवल के जवाहर नगर कैंप में स्थित एसबीआई एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे लोकेश और सरजीत ने कहा कि यहां तो उन्होंने कभी कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं देखा। अगर यहां सुरक्षा गार्ड तैनात होगा तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। लोग बेफिक्र होकर एटीएम मशीन से अपने पैसे निकाल सकते हैं। सर, सुरक्षा गार्ड तो यहाँ हमने देखा नहीं कभी, ना ही कभी तैनात रहता है। सर, असुरक्षित तो होता ही है, क्योंकि कई बारी बड़े बुजुर्ग भी आते हैं निकालने, महिलाएं भी आती हैं, तो सुरक्षा गार्ड तो होना चाहिए जी यहाँ पे। कई एटीएम बदल कर लोगों के पैसे निकाल लेते हैं। एटीएम बदल के भी लोगों के पैसे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं सर। कई बार चिप वगैरह से ऑनलाइन हो जाता है फ्रॉड। और शाम के टाइम महिलाएं आती हैं या कोई बुजुर्ग आते हैं, उनको भी थोड़ी असुविधा होती है। अगर सुरक्षा गार्ड रहेगा तो अच्छी बात है। क्या लगता है, सुरक्षा गार्ड तैनात होना चाहिए? बिल्कुल तैनात होना चाहिए सर। हम नौजवान तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके लिए शाम के समय आजकल मौसम भी जैसे सर्दियों के हिसाब से। कब से देखते आ रहे हो आप यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात हुए? सर, मैंने तो जितनी बार मैं निकालने आता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे कोई सुरक्षा गार्ड हो। सर, कितना फ़ायदा मिलता है? जो क्रिमिनल होते हैं धुंध का कैसा फ़ायदा उठाते हैं वो? सर, ये मौसम जो होता है सर्दियों का, इस समय जो है क्राइम का रेट अपने आप बढ़ जाता है, क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। और मौका देख के हो सकता है जो ये असामाजिक तत्व हैं वो भी फ़ायदा उठा लेते हैं। बुजुर्ग आते हैं, महिला आते हैं, उनके साथ। यहाँ तो कोई गार्ड नहीं है फिलहाल। सुरक्षित महसूस नहीं होता? हाँ, सुरक्षित तो होता ही है, क्योंकि गार्ड होता है तो थोड़ी सुविधा मिल जाती है। कई बार कई चीज़ें पूछने के लायक भी होती हैं जो पूछ लेते हैं। तो गार्ड ना होने से तो लापरवाही तो होती है, यहीं पर कोई भी घटना भी हो जाती है। लोगों के एटीएम कार्ड बदल कर फ्रॉड किए जा रहे हैं। हाँ, ये भी फ्रॉड हो जाते हैं, एटीएम कार्ड बदल जाते हैं, जो दूसरा बंदा वैसा होता है। तो कोई क्या लगता है, गार्ड मौजूद होना चाहिए? हाँ, गार्ड होना चाहिए। गार्ड से काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। वहीं पलवल रेलवे रोड पर स्थित इंडिकैश एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे वरिष्ठ समाज सेवी खेमराज डागर का कहना है कि यहां पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है। यहां क्या पलवल के अधिकतर एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं मिलते हैं, जिसके चलते पलवल जिले में लोगों के साथ धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकालने की घटनाएं अब आम बात हो चली हैं। इस ओर जिला प्रशासन और बैंक के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जानी चाहिए। वहीं
वहीं बसअड्डा मार्केट के प्रधान सुंदर मंगला की माने तो उनकी मार्केट में इंडिकैश, एक्सिस और HDFC बैंक के 3 ATM बूथ बने हुए हैं, लेकिन तीनों बूथों पर उन्होंने कभी कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने स्वयं भी जिला पुलिस के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है, क्योंकि उनके सामने भी लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं और कई बार उन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। अगर ATM बूथों पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं शहर में घटित ही नहीं होंगी। सुरक्षा गार्ड तो यहाँ पे कभी भी नहीं होते जब से लगे हैं, और मेरे ख्याल से पूरे पलवल में कहीं भी नहीं है, यहीं से नहीं है। एक किसी भी बैंक का जो भी ATM कार्ड बूथ है तो उस पर कहीं भी ATM पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जबकि ये बहुत गलत है और होना चाहिए, ताकि कोई भी घटना होती है, किसी के पैसे गलत सलत निकलते हैं या जैसे ATM बदल देते हैं तो उसमें भी बड़ी सुविधा रहेगी कि भाई जब गार्ड खड़ा रहेगा तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती गलत काम करने की। वो किसी भी व्यक्ति को एकदम से भांप लेता है, पहचान लेता है कि भाई ये व्यक्ति संदिग्ध है, इसको जो है यहाँ से हटाओ, कैसे आया भाई। तो इसलिए जो है बुजुर्गों के साथ बड़ी घटनाएं होती हैं और कई बार ऐसा होता है वर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, एक कि जैसे बूथों में आग लग जाती है तो उसकी एक वो आती है बेल वगैरह, वो सीधी ATM की बेल, जब यहाँ कोई झगड़ा या कोई दिक्कत बढ़ेगी तो वो सीधी बैंक में बेल बजती है। तो वो सुविधा भी पलवल के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत सी सुविधाएं छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनके मायने बहुत बड़े हैं, लेकिन पब्लिक हित के लिए ये बैंक कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़रूरी है होना। हमेशा मैं समाज सेवी आदमी हूँ तो इसलिए मुझे तो महसूस होता है भाई होना चाहिए सुरक्षा गार्ड, और उनमें क्या है चौकीदारों को भी सुविधा रहेगी, भाई सुरक्षा गार्ड अगर बैठा है बैंक का तो कोई मार्केटों में भी दिक्कत ना बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत गलत है कि होना चाहिए, तो इस तरीके से नहीं होना बड़ा ख़तरनाक मामला है और बैंक की सुविधा जितनी भी हैं वो होनी चाहिए। बैंक पैसा लेता है, मैं तो कहूँगा इसी बात को कि पूरे शहर के अंदर और हर जगह सिक्योरिटी गार्ड होने बहुत ज़रूरी हैं और पुलिस को भी इसमें मदद करनी चाहिए कि भाई हाँ सिक्योरिटी गार्ड लगवाओ, बैंकों के लिए लिखना चाहिए। जैसे कि आप वरिष्ठ समाज सेवी हो, कई बार बुजुर्ग वगैरह भी ATM से पैसे निकालने के लिए उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना? भाई दिक्कत यही है कि लड़के आते हैं और ATM बदल के और उनके साथ धोखाधड़ी करके, मैं कहूँ जितने ATM वाले हैं, मैं गांव का नाम गिनवाता हूँ, एक घाघोट गांव है हलालपुर से आगे, उसका बहुत व्यक्ति घर गए ATM काट रहा है। मेरा ही गांव है, मैं हलालपुर से हूँ, तो हर आदमी ATM काट रहा है। जो अच्छे अच्छे धनढ़ हैं उनकी कोठी नहीं है इतनी बड़ी जो उन ATM कार्ड वालों की। यहाँ पर तीनों पर ही कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं है, ना दिन में ना रात में। किस तरह की परेशानियाँ कई बार हमारे यहाँ फ्रॉड वाले काम कई बार हो चुके हैं, पुलिस को इस चीज़ की इत्तला भी हमने दी है। कई बार 1-2 बार हमने खुद ने पकड़े हैं, दुकानदार भाइयों ने हम आपस में मिलकर कईयों को पकड़ा भी है और पुलिस को इत्तला भी दी है इस बारे में, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी भी ना बैंक ने, ना पुलिस ने, ना प्रशासन ने कहीं भी किसी इस चीज़ की वो नहीं ली है, सुध नहीं ली है। जिला पुलिस प्रशासन समय समय पर बैंक के अधिकारियों की बैठक लेता रहता है, उनको दिशा निर्देश देता है कि बैंक के जो बूथ हैं, ATM बूथ है, उन पर सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके बैंक के जो अधिकारी हैं उनके कानों पर कोई जूझ नहीं रहेगी। क्या लगता है, क्या कारण मानते हो? ये सिर्फ कागज़ों में ही चल रही है, असल मुद्दे उस पर आ ही नहीं रही है, धरातल पर मतलब है ही नहीं कहीं भी। हम किसी भी ATM पर नहीं देख रहे अपने यहाँ, तो हम आज से नहीं कई सालों से इस चीज़ का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। किस तरह के फ्रॉड आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं, कब से? फ्रॉड इस तरह का, जैसे ATM किसी ने कार्ड लगाया, वो पैसे तो वहाँ हो गए उसके, लेकिन निकले नहीं, वो वहाँ से चला जाता, पीछे से कोई दूसरा जो फ्रॉड ही होता है वो निकाल लेता है। इस तरह की कई बार चांस हो चुके हैं। क्या लगता है जिला प्रशासन को इस तरफ कोई विशेष ध्यान? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, तो खास तौर से अगर बैंक वाले नहीं माने तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सुरक्षा गार्ड ATM बूथों पर तैनात रहेंगे तो किस तरह की सुविधा लोगों को मिलेगी? सुविधा इस तरह की मिलेगी कि अगर उसके पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं नहीं हुए हैं वो बता देगा। वो लोगों को कई बार पता नहीं होती इस बारे में, वो खाली पैसे निकालने में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी पे निकालने नहीं आते तो वो दूसरा बंदा निकालता तो उसके पैसे वो कर लेता है हजम। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं यहाँ पे? मैं तो खाली 3-4 वर्षों से तो कम से कम इस पर कोई रह ही नहीं रहा, तीनों बूथों पर। तीनों बूथों पर।
आपने कोई मांग उठाई मार्केट? मांग कई बार पुलिस प्रशासन से भी इस बारे में, बस अड्डा चौकी में भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, बैंक वालों से भी कई बार यहाँ पैसे डालने आते हैं उनसे भी कहा है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का इस पर वो नहीं हुआ है। ये उस तरह की जो लापरवाही कार इसलिए मानते हैं कि बैंक पैसे खर्च नहीं करना चाहता, गार्ड के पैसे खर्च नहीं करना चाहता, सिर्फ कमाई रखना चाहता है अपने पास। जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई, कोहरे का मौसम आ रहा है, अधिकतर सामने आता है भी एटीएम कार्ड उखाड़ कर या काट कर ले जाते हैं गैस। चलो इस तरह की कार्रवाई हमारे यहाँ तो नहीं हुई है, लेकिन सुनने में बहुत आ रहा है। हमारा अपना मार्केट का पर्सनल चौकीदार है, वो रहता है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह की कोई भी वो नहीं रहती। फिर दुकानदार भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, रात भी रात आके उसको देखते रहते हैं। किस तरह की अपील करना चाहोगे जिला पर? अपील यही करना चाहेंगे कि तीनों बूथों पर अलग से एक इसमें गार्ड हो, शहर में भी हो, लेकिन हम अपने यहाँ की जरूर कहना चाहेंगे कि हमें बहुत परेशानियाँ कई बार देखने को मिलती हैं, लोग गुथने को तैयार रहते हैं, उनसे भी हमें सामना करना पड़ता है, पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है, लेकिन यही चाहेंगे कि गार्ड इन पर परमानेंट गार्ड रहे। वहीं जब इस बारे में पलवल कैंप थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के मार्गदर्शन में सभी एटीएम बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के लिए समय समय पर बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। उन्हें हिदायत भी दी जाती है कि सभी बैंकों पर गार्ड नियुक्त होने चाहिए और सभी बैंकों के सीसीटीवी कैमरे सही होने चाहिए। एटीएम बूथों का समय समय पर जायजा भी लिया जाता है। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा रात्रि गश्त भी लगाई जाती है। बैंक वालों को जो संबंधित बैंक है उनके मैनेजर के संबंध में हमने लेटर भी जारी कर दिया तथा रात को उन एटीएम्स में हमने उनको लॉक लगाने वाले दिशा निर्देश दे दिए। सर कई बार क्या होता है कि रात के समय में या कोहरे के समय में चोर फ़ायदा उठा के चुरा ले जाते हैं एटीएम्स को, तो उसको लेकर पुलिस की किस तरह गश्त आगे रहती हैं? हम लगातार जो हमारी पीसीआर हमने इस संबंध में एक राइडर भी अलग से तैयार करी, जो हमारी राइडर है उसमें हमने 2 आदमी स्पेशल इन्हीं एटीएम्स के लिए हमने गश्त अलग से लगाई। सर क्या लगता है कि जिस तरह से व्यापक प्रबंध किए जाते हैं परंतु लोग फिर भी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ऐसे में किस तरह से आप लोगों से अपील करना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? हम पब्लिक से अपील करें, अपने सावधानी बरतें, जिस प्रकार से एटीएम से पैसा निकालते उस समय अपने एटीएम का जो भी है सेक्रेसी अलग से रखें, किसी को शेयर न करें। तो इसी तरह से हमने जो एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी इस प्रकार से अगर कोई सिचुएशन होती है अलार्म वगैरह बजाने के लिए इस प्रकार से हमने उनको हिदायत दी है। तो सर कई बार क्या होता है कि मुंह पे लोग ढाटा लगा के जाते हैं या फिर अनसक्सेसफुल लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, तो उसको लेकर किस तरह से आपकी तरफ से कोई दिशा निर्देश एटीएम्स वालों को गार्डों को दिए जाते हैं? हमने गार्ड के संबंध में आप स्ट्रिक्टली हिदायत दी है, तब बैंक मैनेजर को भी हमने इस संबंध में उनसे मीटिंग करी है, कोई इस प्रकार से अपने गार्डों को हिदायत दें। इस प्रकार से कोई सस्पेक्टेड आता है तो हमने हर एक एटीएम से हमारे थाने की या वैसे कंट्रोल किया, इनके अपने नंबर लिखे हुए हैं, उनको किसी भी सस्पेक्टेड को इस प्रकार से उनको महसूस होता है तो वो हमें इस संबंध में सूचना देंगे। सर सबसे बड़ी समस्या आती है एटीएम्स के कैमरे काम नहीं करते, तो उसको लेकर किस तरह से सुरक्षा के देखते हैं आप बैंक्स की? या हमने हर एक इस प्रकार जो हमारे संबंधित बैंक है जो हमारे थाना क्षेत्र में, मैनेजर साहब को हमने पर्सनली इस संबंध में उनको टेलीफोन भी कराया, हमारे पास सबके टेलीफोन नंबर में कैमरे ऑन रखने इस प्रकार से हमने उनको अच्छी तरह से हिदायत दी।